अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जमाल और आज बात करेंगे नेपाल के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट के बारे में। नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, जिन्होंने 13 जुलाई 2021 को रिज़ाइन दिया, ये बिलोंग करते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से और नेपाल के अंदर ये 3 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं और ये टाइम पीरियड आपके सामने मेंशन है। उसके बाद 13 जुलाई की रेजिग्नेशन के बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देववा आते हैं, जो कि 5th टाइम इस दफ़ा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनका टाइम भी आपके सामने है। और 5th टाइम ये 13 जुलाई 2021 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। शेर बहादुर देववा को स्टडी करने से पहले मैं आपको केपी ओली के बारे में बताऊंगा कि इनका स्टांस अगेंस्ट इंडिया और चाइना क्या था। याद रहे कि केपी ओली प्रो चाइना थे, चाइना के हक में काफ़ी ज़्यादा थे। इनके स्टांस काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे अगेंस्ट इंडिया और इंडिया के ताल्लुकात इनके साथ बेहतर नहीं थे। ये बात कहने की वजह यह है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने जब न्यू मैप इशू किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन टेरिटरीज़ को क्लेम किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक शामिल हैं। इसकी कंप्लीट हिस्ट्री ऊपर आई बटन में भी मौजूद है। इस एरिया को क्लेम करने के बाद इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में एक खिंचाव आया और पॉलिटिकल रिलेशन ख़राब होने के साथ साथ जो पब्लिक के आपस में भी रिलेशन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। और इंडिया का कहना ये था कि ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके पीछे चाइना का हाथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब केपी ओली इन्होंने रिज़ाइन दिया, क्या ये इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत थी और चाइना के लिए एक थ्रेट था, चाइना के लिए ख़तरा था इन फ्यूचर? लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसकी वजूहात ये हैं कि जो न्यू प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देववा आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल हैं और हम ये नहीं कह सकते कि वो एंटी चाइना है, चाइना के ख़िलाफ़ हैं या प्रो इंडियन हैं, इंडियन के साथ हैं। उसकी वजह यह है कि जो वाइस मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिनका नाम है गो जंजो, इनकी मीटिंग हुई थी शेर बहादुर देववा, जो कि कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं। और इनकी मीटिंग का जो क्रक्स था वो यही था कि इन फ्यूचर जो नेपाल और चाइना के ताल्लुकात हैं वो ख़राब ना हो और इसी तरह मेंटेन रहें। उसमें शेर बहादुर देववा, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के वक्त, उन्होंने उनको ये नहीं कहा कि वो न्यूट्रल रहेंगे या आपके साथ रहेंगे या आपके ख़िलाफ़ रहेंगे, लेकिन उनकी बातचीत के बाद ये तय पाया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे लेकिन चाइना के ख़िलाफ़ नहीं रहेंगे। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना हर चीज़ के लिए पहले से ही तैयार था। उसको पहले ही पता था कि जब केपी ओली प्राइम मिनिस्टर से हटेंगे तो न्यू प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी डील क्या होनी है, हमने उनके साथ कैसे ताल्लुकात कायम रखने हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर अभी भी ख़त्म नहीं होगा। और नेपाल और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात की जाए तो जिस मुल्क के रिलेशन नेपाल चाइना के साथ ठीक हैं, उस मुल्क के रिलेशन पाकिस्तान के साथ ऑटोमेटिकली ठीक होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साउथ एशिया के अंदर सार्क के बाद एक नया अलायंस बनने जा रहा है जिसमें माइनस इंडिया है। मींस सार्क के अंदर जो इंडिया कंट्री है उसमें इंडिया को निकाला गया है, जिसको कहा जाता है माइनस इंडिया, और इंडिया को रिप्लेस करेगा चाइना। अब जो चाइना आएगा, क्या इस अलायंस के अंदर नेपाल, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश ये कंट्रीज़ ज्वाइन करेंगे इस माइनस इंडिया वाले अलायंस को या नहीं? अब ये एक सवालिया निशान है। इन सब को जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन न्यू लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।